डियर फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और हाउ वी आर लर्निंग विद द हेल्प ऑफ वोकेबलरी, ओके, एंड टुगेदर वी आर लर्निंग हाउ टू राइट, ओके, फ्लुएंट इंग्लिश। ये भी सीख रहे हैं कर्सिव में। टुडे आई विल गिव यू सम टिप्स टू राइट सम स्मॉल लेटर्स with capital letters words, small and capital letter mixing I will teach you, and I will also teach you how to pronounce, कैसे हम उच्चारण करें वर्ड का, उसको भी आज हम सिखाएंगे। ओके, लास्टली आई विल टेल व्हाट आई टेल यूजुअली। आई टेल द सम राइम। लास्ट में हम राइम सिखा देंगे, जिसमें आप राइम सीखते हुए आप अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो अब स्टार्ट कर दिया जाए। टुडे देखा जाए साउंड ए, तो हम लोग ले लेते हैं। लेट अस टेक वर्ड्स दैट हैज साउंड ए साउंड। ए साउंड वर्ड को हम लोग ले लेते हैं। ए साउंड वर्ड जो है, बहुत छोटे वर्ड्स को अगर हम लेना शुरू करते हैं तो कर्सिव में लिखना भी सीखना होगा कर्सिव में, और कर्सिव में उसको लिखा हुआ है तो आप पढ़ना भी सीख जाएंगे। दोनों काम एक साथ आपके लिए होगा। तो देखिए, ए साउंड वर्ड में अगर हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, तो अगर हम कैपिटल में लिखते हैं, टोटल कैपिटल तो नहीं होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो बी और इस बीच में ए आया और ये टी आया, तो दिस बिकम्स बैट। इसको स्मॉल में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करते हुए बी, देखिए आप, ऐसे ए और ऐसे टी, ये बैट हुआ। ये बैट पढ़ा जाएगा। दोनों में ए साउंड है, एक ही वर्ड हुआ, लेकिन लिखने का दो तरीका। ये स्मॉल में हुआ, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। इन द सेम वे इफ आई एम राइटिंग कैट, तो फर्स्ट लेटर विल, इफ आई वांट टू राइट, अगर हम लोग चाहते हैं लिखना फर्स्ट लेटर को कैपिटल, तो कैसे सी शुरू करेंगे? तो ऐसे सी आपको बनाना मैंने सिखाया। यहाँ से अब उठाना पड़ेगा हम लोग को, ये जो है पेंसिल या पेन उठाना पड़ेगा, और ए के लिए यहाँ से फिर शुरू करना पड़ेगा। सी ए टी, ये कैट हुआ। और स्मॉल पे नहीं उठाना है। सी यहाँ से शुरू करते हुए ये सी बना हुआ है, यहाँ से घुमाते हुए ये बना हुआ है, और इसे टी बना हुआ है, ये सी ए टी कैट बना हुआ है। ओके, इसी तरह से और भी वर्ड्स आप सोचिए जो ए साउंड रखते हो, ये इसमें आया होगा। और हम लोग को स्मॉल, ओके, इन द सेम वे अगर हमको मैट लिखना है तो कैपिटल एम कैसे शुरू करते हैं? नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए ऐसे लाते हैं एम। इसी में हम चाहेंगे तो ए बनाते हुए ऐसे टी बना देंगे, दिस इज मैट। और स्मॉल बनाना होगा तो यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे देखा जाए, ऐसे एम बन रहा है, इसके बगल में ऐसे ए बन रहा है, ऐसे घुमाते हुए ऐसे टी बन रहा है, मैट। मैट आपने देखा, ये साउंड वर्ड मैंने सिखाया है। और भी आपको लिखना हो, जैसे रैट लिखना हो, तो आप रैट लिखना हो तो ऊपर से ही लाइए, नीचे ऐसे घुमाते हुए ऐसे लाइए, ऐसे घुमाते हुए ये आया हुआ है आर, बगल में ऐसे ए बना है, ओके, और ये टी बना हुआ है। एक्चुअली सिखाते समय मैंने पेंसिल को काफ़ी स्लो चलाया है आपके लिए। आप जब लिखना सीख जाएंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। ये राइट हुआ। स्मॉल आर बनाना होगा तो आर ऐसे शुरू करते हुए यहाँ से ए आया और ऐसे टी आया, रैट हो गया। ओके, इसका और तरीका भी हो सकता है। स्मॉल आर बनाने के समय एक ऐसे भी आर होता है, जिसको ऐसे हम चाहें तो बना सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। दिस इज वेरी करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इन कर्सिव। ओके, इन द सेम वे आफ्टर ए साउंड के बाद हम सोचते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप में पहुंचा दिया जाए। तो ई साउंड वर्ड्स को मैंने सिखाना आपके लिए शुरू कर दिया। ई साउंड वर्ड देना है, तो देखिए बी से मैंने शुरू किया था। इसमें बी से अगर शुरू करते हैं, ऊपर से पेंसिल को लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे बी, और इसमें ई बनाते हुए ऐसे लाइए, ऐसे लाते हुए डी, ये बेड हो गया। स्मॉल में लिखना हो तो नीचे से ही शुरू करना है, बी ई डी, ये बेड हो गया। स्मॉल में आपने देखा कि कैपिटल से लेटर शुरू हुआ है, स्मॉल टोटल लेटर से स्मॉल है, तो ये बेड लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आपको रेड लिखना हो, ऐसे लाइए आर, ऐसे ई घुमाते हुए ऐसे, ये रेड हो गया। स्मॉल में यहाँ से घुमाते हुए ऐसे आएगा, और ऐसे घूमते हुए रेड हो गया। सेल लिखना हो तो बड़ा सी लिखना हो, कैपिटल सी लिखना होगा, तो आप ऐसे करते हुए ये सी जैसा हो गया, पेंसिल को उठाना ही पड़ेगा, और यहाँ से फिर शुरू करते हुए ई डबल एल, ये सेल हो गया। स्मॉल में लिखना हो तो पेंसिल नहीं उठाना है, सी ऐसे करते हुए सी ई डबल एल, सेल हो गया। ओके, इसी तरह से बेल लिखना हो तो फिर ऊपर जो लिखा गया बी, इसमें मत उठाइए, बी ई डबल एल, बेल। स्मॉल में लिखना होगा, इधर टोटल लेटर स्मॉल, तो बी ई डबल एल, सभी लेटर से स्मॉल है। ओके,
इसी तरह से और भी आप वर्ड सोच सकते हैं, जैसे टेड लिखना हो, टेड। तो मैंने आपको टेड सिखाने का प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन टेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको एफ से शुरू किया जाए, मैंने फेड आपको सिखाना शुरू कर दिया। फेड के लिए आप जैसे कि टी बनाते हैं कैपिटल में, ऐसे आप लाइए और इसको उठा करके यहाँ से एक बार काटिए और तब फिर शुरू कीजिए यहाँ से ई और डी। दिस इज फेड, ये फेड है। फेड का मतलब होता है खिलाया, किसी को खिला दिया जाए। तो स्मॉल में आप ऐसे शुरू करते हुए लाइए एफ ई डी, फेड। तो जैसे कि आपको मैंने ए साउंड और ई साउंड वर्ड सिखाना चाहा था, जिसको मैंने आपको दिया है सामने, एक बार पढ़ लिया जाए मेरे साथ। बी ए टी बैट, बी ए टी बैट, बैट। सी ए टी कैट, सी ए टी कैट। ये आपको मालूम होगा कि इससे मीनिंग क्या होता है। बैट तो बल्ले जानते ही हैं, कैट मीन्स बिल्ली, सबको मालूम ही है। सबको मतलब छोटे बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये रटते हुए आते हैं। एम ए टी मैट यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी एम ए टी मैट लिखा हुआ है। चटाई बोलते हैं हिंदी में। आर ए टी रैट, रैट चूहा को बोलते हैं, स्मॉल में आर ए टी रैट लिखा हुआ है। बी ई डी बेड, बिछावन या बिस्तर को बोलते हैं, स्मॉल में बी ई डी बेड। रेड, आर ई डी रेड, लाल को बोलते हैं, आर ई डी रेड यहाँ लिखा हुआ है। सी ई डबल एल सेल, सेल किसको बोलते हैं? तो सेल जो है वेरियस सेंस में यूज हो जाता है। जैसे इस सेल में बॉडी में हमारे सेल्स हैं, या सेल कोई छोटा सा कमरा है उसको भी हम लोग सेल बोलते हैं। या जो बैटरी हम लोग टर्च में यूज करते हैं उसमें जो एक यूनिट है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, और दो जब सेल जोड़ देते हैं तो उसका नाम हो जाता है बैटरी। यही हो गया सेल, सी डबल सेल, सी डबल सेल। ये बेल, घंटी आप जानते होंगे, बी डबल एल बेल बोलना है, बी डबल एल बेल बोलिए, बेल, बी डबल बेल। फेड, एफ ई डी फेड, एफ ई डी फेड। दिस इज, these are a sound words, these are e sound words. Okay, now time is coming for you to go on the rhymes that I usually teach you, rhymes. Okay, become ready for that. Start. तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं राइम्स, जिसको हम इसलिए सीखते हैं कि इसमें वोकेबलरी मजबूत हो जाए। तो राइम्स जैसे कि हम सोचते हैं बहुत से राइम्स होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा है कि आसान राइम्स ही आपको दे दिया जाए। आसान राइम में क्या हेडलाइन मैंने लिखा है, पढ़िए इसको। ट्विंकल, इसको लिखा गया है ट्विंकल, ट्विंकल। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये राइम्स का हेडलाइन है। और इसको स्पेलिंग के साथ आप पढ़ सकते हैं, TWINKLE, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इस राइम्स को कैसे लिखते हैं आप देखिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये फर्स्ट लाइन हुआ। नेक्स्ट लाइन होगा, हाउ आई वंडर what you are. Okay, after that third line है up above, up, above the world so high. And the last line, like, LIKE, like a diamond. और इसके बाद क्या आएगा, इन द स्काई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये राइम आपके लिए फिनिश हो गया है, और आप इसका मीनिंग भी समझ लें। ये पहले तो आप पढ़ना सीख लें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ओके, इट्स मीनिंग वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने पर आप समझ जाएंगे, और इसको समझना जरूरी भी होता है। केवल मेमोराइज करना से इंग्लिश नहीं आएगी। तो ट्विंकल, ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना। तो कोई जो ये पोएम बोल रहा है उसके द्वारा बोला जा रहा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब छोटे स्टार तुम टिमटिमाओ। ट्विंकल ट्विंकल ऐसे हाथ से इशारा भी कर सकते हैं, छोटे स्टार तुम टिमटिमाओ। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं कितना आश्चर्य कर रहा हूँ, मतलब मेरा आश्चर्य बहुत ज़्यादा है कि तुम हो क्या। ओके, इमेजिनेशन है बोलने वाले के मन में, कल्पना है कि तुम क्या हो, इस पर मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ।
अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, इट मीन्स इसका मतलब होगा कि वर्ल्ड के बहुत ऊपर, इतने ऊपर तुम क्या हो। फिर इमेजिनेशन में जो राइम्स बोल रहा है उसके दिमाग में आ रहा है क्या कि लाइक ए डायमंड इन द स्काई, मतलब ऐसा है कि आकाश में आप एक डायमंड जैसे हैं, आकाश में आप एक हीरा जैसे हैं। ओके, so today that will be enough for you. Please wait for my next work. Thank you.